अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसकी हकीकत को जितना समझा जाए उतना ही दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा नूर है जो इंसान के दिल में उतरकर उसकी सोच, उसकी कैफियत और उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। नाज़रीन, अक्सर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं मगर इसकी गहराई को महसूस नहीं कर पाते, उसके असरात को समझ नहीं पाते। हालांकि दुरूद शरीफ वो जरिया है जिसके जरिए बंदा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है और जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन होने लगता है। नाज़रीन, एक नहायत खूबसूरत वाक़या इस हवाले से सुनने को मिला जिसने वाकई दिल को छू लिया। एक साहिब बयान करते हैं कि मैंने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जो बरसों से एक खास दुरूद पाक यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदाहु का विर्द कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपको इस दुरूद शरीफ से क्या मिला। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बैठें, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। कहने लगा कि चंद साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई थी। हर तरफ नाकामियां थी, जो भी काम शुरू करता वो अधूरा रह जाता। जितनी कोशिश करता उतनी ही रुकावटें पड़ती जाती। मैं जहनी दबाव का शिकार हो चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन भर बेचैनी रहती थी, दिल में अजीब सा खौफ और मायूसी बसी हुई थी। घर वाले परेशान थे मगर कोई भी मेरी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से मिला, किताबें पढ़ी, लेक्चर सुने मगर सुकून कहीं नहीं मिला। हर दरवाजा बंद नजर आता था। मैं खुद को एक ऐसे अंधेरे में महसूस करता था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन एक नेक शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी हालत देखी और सिर्फ एक बात कही कि तुम दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, मोहब्बत से पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ो और छोड़ो मत। मैंने उसी दिन से दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। इब्तिदा में थोड़ा पढ़ता था मगर जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा। दिल की बेचैनी कम होने लगी। मैंने उस दुरूद को अपना साथी बना लिया। हर वक्त पढ़ने लगा, चलते फिरते, उठते बैठते, हाथा कि सोते वक्त भी जुबान पर यही अल्फाज होते। कहते हैं कि कुछ ही अरसे में मेरी कैफियत बदलने लगी। वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी अब आसान महसूस होने लगी। मेरे अंदर उम्मीद पैदा होने लगी और फिर वो वक्त आया जब मेरी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई। जो काम नामुमकिन लगते थे वो खुद बहुत आसान होने लगे। रिस्क में बरकत आ गई। लोगों के दिल मेरे लिए नर्म होने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरे और मेरे रब के दरमियान जो फासले थे वो कम हो रहे हैं। नमाज में खुशू आने लगा, कुरान पढ़ने में लुत्फ आने लगा और सबसे पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़ने लगी। कहते हैं कि पहले मैं नेक लोगों की मजलिस से दूर भागता था मगर अब हाल ये है कि ऐसी महफिल की तलाश में रहता हूँ, मुझे वहां बैठकर सुकून मिलता है। दुरूद शरीफ ने मेरी सोच को बदल दिया, मेरी तरजीहात को बदल दिया और मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। एक और हैरान कुन बात उन्होंने ये बताई कि मैं एक मुश्किल में फंसा हुआ था। एक ऐसा मामला था जो कई सालों से हल नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर हर बार नाकामी हुई। फिर मैंने दुरूद शरीफ को और ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू किया। दिल में यकीन पैदा किया कि अल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी मदद फरमाएगा। और वाकई कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि वो मसला जो बरसों से हल नहीं हो रहा था अचानक हल हो गया। ऐसे रास्ते खुले जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं कि दुरूद शरीफ एक ऐसा मौजा है कि जो आप गुमान करेंगे आपको वही मिलता चला जाएगा। कहते हैं मैं हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया मगर दिल ने गवाही दी कि ये सब दुरूद शरीफ की बरकत है। वो कहते हैं अब मैं हर एक को यही नसीहत करता हूँ कि दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इसे सिर्फ मुश्किल के वक्त ना पढ़ो बल्कि हर वक्त पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ो। क्योंकि जब बंदा दुरूद शरीफ के साथ जुड़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है, मुश्किलात को दूर कर देता है और उसे ऐसी नेमतों से नवाजता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वाकई दुरूद शरीफ एक ऐसा खजाना है नाज़रीन, जिसे जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही बढ़ता है। अल्लाह ताला हमें भी दुरूद पाक की हकीकत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी इसकी तौफीक को बरकत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नई मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।